तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाई AKS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे जो कि आपके नॉलेज के लिए तथा दोस्तों आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने रहा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता महानगर के किस मोहल्ले में हुआ? दोस्तों तो सिमोलिया मोहल्ले में हुआ था, जो कि कलकत्ता महानगर का एक मोहल्ला है। अगला प्रश्न दोस्तों, कलकत्ता की गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर, तो दोस्तों वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का वह मकान है जहाँ उनका जन्म हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, दत्त परिवार का पुश्तैनी व्यवसाय क्या था? दोस्तों यह पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के परिवार का पुश्तैनी निवास क्या था? दोस्तों पुश्तैनी व्यवसाय क्या था? दोस्तों तो उनका व्यवसाय पुश्तैनी था दोस्तों, व्यापार। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या है? दोस्तों यानी स्वामी विवेकानंद से पहले उनका नाम क्या है? दोस्तों तो नरेंद्र नाथ दत्त, या उनके बचपन का नाम पूछा जाए दोस्तों तब भी नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों इनमें से दिए गए कथनों में से ऑप्शन नंबर खा दोस्तों, स्वामी जी के दादा ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। यह दोस्तों संबंध इनके कथन से संबंधित है, जो सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने रहा, स्वामी जी के जन्म की तारीख निम्न में से क्या है? दोस्तों तो 12 जनवरी 1863 को दोस्तों उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था दोस्तों उस दिन कौन सी तिथि थी? तो मकर संक्रांति उस दिन तिथि थी। अगला प्रश्न, स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था दोस्तों 1863 को? तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय दोस्तों इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए निम्न में से किस देवता की पूजा की आराधना की? दोस्तों तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा आराधना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बालक नरेंद्र नाथ की शिक्षा दीक्षा की से उम्र से प्रारंभ की गई? दोस्तों तो जब वह 3 वर्ष के थे तब उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, स्वामी जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों तो पहला कथन है, बालक नरेंद्र नाथ बाल्यावस्था में ही साधु सन्यासियों के प्रति बहुत आकर्षित होते थे। दूसरा ऑप्शन है, बालक नरेंद्र बाल्यावस्था में बहुत चंचल, नटखट और स्वच्छंद स्वभाव के थे। अगला दोस्तों ऑप्शन है, बालक नरेंद्र बाल्यावस्था में ही ध्यान लगाने लगे थे। और चौथा ऑप्शन दोस्तों, बालक नरेंद्र को प्रारंभ से ही क्रिकेट खेलने में बड़ी रुचि थी। तो दोस्तों उन्हें क्रिकेट खेलने में कोई रुचि नहीं थी और यही ऑप्शन दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी जी के पैतृक निवास का नाम क्या है? दोस्तों तो दत्त भवन उनके पैतृक निवास का नाम था। अगला प्रश्न, स्वामी जी प्रथम बार जिस स्कूल में पढ़े उसका नाम क्या है? दोस्तों तो मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूट उस स्कूल का नाम था। अगला प्रश्न, 1887 में 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ अपने पिता के साथ कलकत्ता छोड़कर किस स्थान पर गए? दोस्तों तो वह रायपुर चले गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी जी को अपनी आयु के किस वर्ष में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों तो जब वह 16 वर्ष के थे तब उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वामी जी ने अपनी बाल्यावस्था में सबसे पहले किस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त किया? दोस्तों तो 16 वर्ष की आयु में उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था अपना पहला जीवन का, वह दोस्तों मुक्केबाजी में था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले में रहने वाले? दोस्तों तो हुगली के रहने वाले, जो कि दोस्तों स्वामी जी के गुरु है। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया? दोस्तों तो रानी रासमणी जी ने बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे। तत्कालीन समय में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया? दोस्तों तो उन्होंने ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोरावस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? दोस्तों तो उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में मूल अंतर क्या था? दोस्तों तो इसका ब्रह्म समाज मूलतः हिंदू विरोधी था, जबकि साधारण ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य हिंदू विरोधी न होकर उसको सुधारना था। अगला प्रश्न दोस्तों, युवा नरेंद्र नाथ का सर्वाधिक प्रिय विषय क्या था जिसमें उन्हें लोगों की प्रशंसा प्राप्त हुई? दोस्तों तो दर्शन एवं धर्म उनका प्रसिद्ध यह सर्वाधिक लोकप्रिय विषय था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद को उनके अन्य प्राशन से पहले उनके माता पिता किस नाम से पुकारते? दोस्तों विश्वेश्वर नाम से उन्हें पुकारा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, जनरल असेंबली कॉलेज के उस प्रचार का नाम बताइए जो नरेंद्र नाथ को बहुत प्रिय थे और वे स्वयं दर्शन तथा अध्यात्म के प्रकांड विद्वान थे। तो दोस्तों वह विलियम हेस्टी थे। और दोस्तों विलियम हेस्टी का विचारों का या उनके दर्शन का बहुत प्रभाव स्वामी जी के ऊपर देखा जाता है। दोस्तों
अगला प्रश्न है, कलकत्ता के उन प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जिन्होंने युवा नरेंद्र को श्री रामकृष्ण के पास जाकर सत्य की प्राप्ति का मार्ग जानने को कहा दोस्तों। तो रामचंद्र दत्त थे, जिन्होंने उन्हें एडवाइस दिया था कि वह दोस्तों श्री रामकृष्ण परमहंस से आकर मिल लें और वह सत्य की प्राप्ति का मार्ग उनसे जाने। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री नरेंद्र नाथ दत्त के अलावा ब्रह्म समाज के वह दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्हें रामकृष्ण की काफ़ी स्नेह करते थे और बाद में वह स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों। तो वह थे राखल चंद्र घोष। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, भाव में मैंने देखा कि जिस शक्ति के से केशव ने प्रतिष्ठा अर्जित की है उसी प्रकार की 18 शक्तियाँ नरेंद्र में है। केशव और विजय में ज्ञान दीप जल रहा है, नरेंद्र के ज्ञान सूर्य विद्यमान है। यह कथन किसका दोस्तों? तो यह कथन रामकृष्ण परमहंस का है और दोस्तों स्वामी जी के परिप्रेक्ष्य में कथन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नरेंद्र नाथ ने किस घटना से क्षुब्ध होकर ब्रह्म समाज में जाना छोड़ दिया था दोस्तों? तो वह ब्रह्म समाज के एक कार्यक्रम में जहां नरेंद्र नाथ पहले से ही मौजूद थे, उनसे मिलने श्री रामकृष्ण ने जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने रामकृष्ण परमहंस का यथोचित सम्मान नहीं किया, इसलिए दोस्तों वह ब्रह्म समाज में जाना छोड़ दिए थे। अगला देखिए दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र नाथ को पहली बार स्पर्श किया तब नरेंद्र नाथ को अपूर्व अनुभूति कैसे हुई दोस्तों? तो नरेंद्र को ऐसा लगा कि दीवार समेत सारी चीज़ें बड़े वेग से घूमती हुई न जाने कहाँ विलीन होती जा रही हैं और समूचे विश्व के साथ साथ हुए भी अपने अस्तित्व के साथ महाशून्य के में विलीन होने के लिए बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विवेकानंद के बारे में कथन किसने कहा था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त ध्यान सिद्ध महापुरुष हैं, सप्तर्षि मंडल का एक ऋषि है। जिस दिन उसे इस बात का एहसास हो जाएगा उसी दिन वह इस लोक में नहीं रहेगा दोस्तों। यह उनके बारे में रामकृष्ण परमहंस ने बोला था। अगला प्रश्न दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद उनमें उनके यानी दोस्तों स्वामी जी के मन में एक बार संन्यास संसार को छोड़ देने का विचार क्यों आया दोस्तों? क्योंकि उनका मानना था कि उनका जन्म एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है और वह है अखंड सच्चिदानंद की प्राप्ति, अतः संसार को छोड़ना ही श्रेयस्कर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की माँ ने निम्न उदाहरण विवेकानंद को किस समय दिया था? चुप रहो मूर्ख, तुम बचपन से ही भगवान भगवान चिल्लाते रहे हो, क्या है भगवान? उसने तुम्हारे लिए क्यों कुछ नहीं किया? वह तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर क्यों नहीं करता? तो दोस्तों यह कथन उनकी माँ ने पिता की मृत्यु के बाद जब नरेंद्र नाथ का परिवार भूखमरी से के दिन बिता रहा था तब दोस्तों उनकी माँ ने ऐसा बोला था। अगला प्रश्न दोस्तों, बालक नरेंद्र ने से श्री रामकृष्ण परमहंस उनसे की किन विशेषताओं के कारण प्रभावित हुए दोस्तों? तो परमहंस बालक नरेंद्र की आंखों में बसी पवित्रता, अनन्यता से परिपूर्ण समर्पण की भावना और सरलता से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, बालक नरेंद्र को देखकर स्वामी रामकृष्ण ने क्या पूछा था दोस्तों? तो क्या उसे नींद आने से पहले प्रकाश की कोई किरण दिखाई देती है? यह उन्होंने बालक नरेंद्र से पूछा था। अगला प्रश्न दोस्तों, आनंदा गुहा का नरेंद्र या विवेकानंद से क्या संबंध है दोस्तों? तो विवेकानंद के बचपन के दोस्त थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1884 में किन कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी दोस्तों? तो उनके गुरु रामकृष्ण बीमार पड़ गए थे और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1886 में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा किन ग्रंथों से के अध्ययन से प्रारंभ की दोस्तों? तो वह उपनिषद एवं अष्टावक्र संहिता से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की थी 1886 में। अगला प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण ने किस वर्ष नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया दोस्तों? जब वह बीमार पड़ गए थे तो 1885 में स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, बोध गया में भगवान बुद्ध की तपस्थली के दर्शन करने के बाद नरेंद्र ने कितने दिनों की साधना की दोस्तों? तब उन्होंने 3 दिन की साधना की थी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई दोस्तों? तो रामकृष्ण संघ की स्थापना 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, रामकृष्ण परमहंस के देह त्याग के बाद स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ किस स्थान पर रहने के लिए चले गए दोस्तों? तो वराह नगर के मकान में वह चले गए थे अपने मित्र साथियों के साथ। अगला दोस्तों, रामकृष्ण संघ के सन्यासियों ने मठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ की दोस्तों? तो वराह नगर मठ में इन्होंने सन्यासियों ने मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ की स्थापना की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? तो उसमें श्री रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष रखे गए थे और इसकी रोज पूजा होती थी। अगला प्रश्न, नरेंद्र नाथ ने विवेकानंद नाम तो बहुत बाद में ग्रहण किया था, उससे पहले वे किस नाम से जाने जाते थे जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया दोस्तों? तो वह विविधानंद के नाम से जाने जाते थे। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, मनुष्य गढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारी एकमात्र साधना है। विद्या का वृथा गर्भ छोड़ दो,
भले ही कोई मतवाद सबसे श्रेष्ठ हो अथवा कोई तर्क सूक्ष्म युक्ति वाला हो, ईश्वर की अनुभूति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। स्वामी जी का यह कथन किस समय का था दोस्तों? जब वे वराह नगर मठ में अपने बाल शाखाओं और मित्रों के से बातचीत कर रहे तब वह कथन बोले थे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने वराह नगर मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया दोस्तों? सन 1888 के प्रारंभ में इन्होंने ऐसे किया था। अगला प्रश्न, सन 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी वराह नगर छोड़कर कहाँ आ पहुँचे दोस्तों? तो बिहार आ पहुँचे थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्वामी जी से संबंधित महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर थे, जो कि आपके ज्ञान के लिए तथा दोस्तों आपकी मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों, और साथ ही आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसे लगा और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें, और अगर दोस्तों हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।